आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। लेट्स अनकॉम्प्लिकेट, लेट्स फाइंड आउट अ बैलेंस ऑफ लव एंड हेट, गुड एंड बैड, पिटी एंड ग्रेट। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे टॉक्सिक बिहेवियर की। दोस्तों, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को समझने का मकसद ये होता है कि हम इंसानी फितरत को, अपनी जिंदगी को, अपने रिश्तों को, अपने लोगों को और परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। इसलिए साइकोलॉजी के किसी टॉपिक में हम एग्जाम्पल के तौर पर खुद को या अपने जानने वाले किसी व्यक्ति को फिट करके देखते हैं। इससे बात समझने में आसानी होती है। लेकिन ऐसा करते हुए आप उस व्यक्ति या अपने बारे में जजमेंटल मत होइए। बात बात पर जजमेंटल होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बात समझ में आ जाए तो उसको बड़े दायरे में फैला कर देखिए, जनरलाइज करके देखिए। जिंदगी को प्योर बनाने के लिए बायस से बचना जरूरी है और ऑब्जेक्टिव होकर सोचना भी जरूरी है। किसी भी बात पर एक जनरल व्यू होना हमेशा बेहतर होता है। इससे हमारी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग में ज्यादा ऑथेंटिसिटी आती है और कॉन्फिडेंस भी आता है। टॉक्सिक बिहेवियर को समझने से पहले समझते हैं टॉक्सिन्स के बारे में। रियल लाइफ में टॉक्सिन उस सब्सटेंस को कहते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं और मौत का कारण भी बन सकते हैं। ये हानिकारक केमिकल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स या एनिमल्स में पाए जाने वाले पॉइजनस सब्सटेंस भी, जिसे हम जहर या विष भी कहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग हर जीव समूह थोड़ा बहुत नेचुरल पॉइजन बनाता है। आखिर क्यों? बहुत से जीवों के भीतर मौजूद टॉक्सिक सब्सटेंस उसकी रक्षा करते हैं। प्रीडेटर्स टॉक्सिन के चलते उनका शिकार करने से डरते हैं। दूसरी तरफ बहुत से जीव अपने पॉइजन की मदद से ही अपना शिकार करते हैं। मतलब टॉक्सिन या जहर डिफेंस और ऑफेंस दोनों में काम आता है। यहां समझने वाली बात यह है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंस पॉल्यूशन के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। ये सारे सब्सटेंस कहां से आए? ये आए हैं हमारे रोजमर्रा के कंजम्पशन और इंडस्ट्री से। मतलब हमने अपनी सुविधा के लिए कोई एक्टिविटी की और सुविधा के साथ साथ हमारे लिए टॉक्सिन्स भी पैदा हो गए। जैसे कि हमने गाड़ी चलाई, उसमें पेट्रोल जलाया तो उससे बहुत से हानिकारक गैसेस, केमिकल्स, सब्सटेंस निकलकर वातावरण में चले गए। आप जो दवाइयां लेते हैं वो भी ज्यादातर टॉक्सिक सब्सटेंस से बनती हैं। उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं और एक सीमा से ज्यादा मात्रा में दवा लेने से वो हमारे लिए जहर बन जाती है। सबक ये है कि दुनिया में कुछ भी अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। परिस्थितियों और इस्तेमाल के हिसाब से चीजें बुरी और अच्छी हो जाती हैं। इसी तरह इंसान की जिंदगी में इमोशंस डबल रोल में होते हैं। वो आपके डिफेंस के लिए भी होते हैं और आपको एग्रेशन और विक्ट्री के लिए भी प्रेरित करते हैं। यही इमोशंस जब व्यवहार में उतरते हैं तो हमारी पर्सनालिटी बन जाते हैं और देश काल परिस्थिति के अनुसार वो दवा या जहर का काम करते हैं। इसीलिए इंसान की फितरत में भी टॉक्सिन है। जब एक इंसान अपने व्यवहार से किसी दूसरे को बिला वजह दुखी, परेशान और भयाक्रांत करने लगता है तो इसे टॉक्सिक बिहेवियर कहते हैं। मतलब जाहिर है यहां कोई केमिकल या पॉइजन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन किसी के टॉक्सिक बिहेवियर का असर कड़वा और विषैला ही होता है। किसी इंसान का बिहेवियर टॉक्सिक क्यों होता है? इसकी कई वजहें हैं। आमतौर पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और ट्रॉमा इसकी बड़ी वजह होती है। आपने देखा होगा कि बड़ा आघात या सदमा लगने पर व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। कई बार कोप अप करने के लिए लोग बहुत एग्रेसिव या बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। थोड़े समय के लिए ऐसा होना सामान्य बात है, लेकिन अगर ये भावनाएं आपके व्यक्तित्व के भीतर बैठ जाएं तो ये डिसऑर्डर्स को जन्म देती हैं। इसी तरह व्यक्ति का खुद को देखने का नजरिया भी उसके व्यवहार और टॉक्सिक नेचर में बड़ा रोल प्ले करता है। एक नार्सिसिस्ट या एक बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, साइकोपैथ, बेहद इनसिक्योर्ड लोग, ये सब इमोशंस को बैलेंस तरीके से नहीं देख पाते, ओवर एक्ट और ओवर रिएक्ट करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इंसान अंडरलाइंग मेंटल कंडीशंस की वजह से
टॉक्सिक होता है। लेकिन आप इंसान की मेंटल कंडीशंस को नहीं देख सकते, आप सिर्फ उसके व्यवहार को देख सकते हैं। याद करिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके साथ आपके दोस्ताना रिश्ते हैं, लेकिन उससे मिलकर जब आप निकलते हैं तो इनसिक्योर, इमोशनली थके हुए और निगेटिव फील करते हैं। कुल मिलाकर आप बुरा फील करते हैं। ऐसा इंसान जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई ऐसा काम करने के लिए कह रहा है जो आप करना नहीं चाहते, ऐसा इंसान जिसका बिहेवियर कंफ्यूज करने वाला है, ऐसा इंसान जो अपनी गलती के लिए कभी माफी नहीं मांगता, ऐसा इंसान जिसके सामने आते ही आपको डिफेंसिव हो जाना पड़ता है, ये सब एक टॉक्सिक इंसान के लक्षण हैं। थोड़ा सा ठहर कर सोचने पर आप टॉक्सिक लोगों की पहचान कर सकते हैं, और अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो फिर उस आदमी से किनारा भी करने लगते हैं। लेकिन टॉक्सिक बिहेवियर हमेशा इतने स्पष्ट नहीं होते। कई बार टॉक्सिक ट्रेट्स इतने बारीक होते हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में टॉक्सिक लोगों की पहचान करना एक ट्रिकी मामला होता है। हमारी जिंदगी में ऐसे टॉक्सिक लोगों की तादाद आप जितनी सोचते हैं उससे ज्यादा है। सर्वे और स्टडी में यह पता लगा है कि हम में से आधे लोग, औरतें और मर्द दोनों, जीवन में कभी ना कभी टॉक्सिक बिहेवियर के शिकार होते हैं। मतलब कोई हमें ऐसा दुख, ऐसा कंफ्यूजन, ऐसी हीन भावना या निराशा दे जाता है जिसके हम हकदार नहीं हैं। आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉइज के नौकरी बदलने की सबसे बड़ी वजह है टॉक्सिक बॉस। तो चलिए देखते हैं कुछ कॉमन टॉक्सिक लक्षणों को। यही लक्षण जब अमल में आते हैं तो टॉक्सिक बिहेवियर बन जाते हैं। निगेटिविटी से भरे हुए इंसान को पूरी दुनिया क्रूर और दुष्ट लगती है, इसलिए उसकी बातें और व्यवहार आपके उत्साह की वाट लगा सकती हैं। जजमेंटल लोग पहली फुर्सत में फैसला सुना देते हैं। फिल्म देखने से पहले ही कह देते हैं बेकार ही होगी, खाने से पहले ही तय कर लेते हैं कि क्या ही स्वाद होगा। डिसऑनेस्टी, जिनके भीतर ईमान नहीं वो झूठ बोलते हैं और दूसरों को बरगलाते हैं। रिजिडिटी, अड़ियल लोग एडजस्ट नहीं करते। रूड और असभ्य लोग अपनी बातचीत से अक्सर किसी का भी मूड खराब कर देते हैं। जिन्हें दूसरों से सहानुभूति नहीं है, उन्हें आपके दर्द की परवाह नहीं है। सिनिकल लोगों को हर काम के पीछे स्वार्थ नजर आता है, जैसे कि वो मानते हैं कि कोई अच्छे से बात कर रहा है तो जरूर इसमें उसका कोई स्वार्थ होगा। रेकलेस या बॉडम किस्म के लोग अपने ऊट पटांग व्यवहार से आपको कभी भी मुसीबत में फंसा सकते हैं। बहुत ज्यादा फसी या चूजी लोग भी टॉक्सिक होते हैं। हर बात में आर्गुमेंट करने वाले, तुरंत गुस्सा करने वाले, अपनी बॉसगिरी झाड़ने वाले, स्वार्थी, एरोगेंट, लालची, चिपकू, ताक झांक करने वाले, डिस्टर्बिंग, लेजी, ब्लैक एंड व्हाइट में सोचने वाले, मैनिपुलेट करने वाले, स्वार्थी, परफेक्शनिस्ट, ये एक अंतहीन लिस्ट है। इनमें से कोई भी लक्षण अगर किसी के व्यक्तित्व का हिस्सा है तो उसका बिहेवियर टॉक्सिक होगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, इनमें से कोई भी गुण कभी कभी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इससे वो पॉजिटिव गुण नहीं हो जाता। जैसे कि बॉसी लोग अपनी धाक जमाने के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरों पर धौंस जमाने के चक्कर में खुद भी हैरान हो जाते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। मतलब अगर सही सही इस्तेमाल किए जाएं तभी तक ये गुण भी गुण है। लेकिन बात वही है, दवा और जहर वाली। एक मात्रा से ज्यादा दवा भी जहर बन जाती है। फिर टॉक्सिक गुण तो टॉक्सिक गुण ही है। दूसरी बात यह है कि कोई टॉक्सिक ट्रेट एक इंसान के तौर पर किसी की पहचान नहीं हो सकता। वो बस एक लक्षण है। एक इंसान में उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, इसलिए इसके आधार पर किसी को अच्छा बुरा नहीं कहा जा सकता। हाँ, टॉक्सिक बिहेवियर को जरूर बुरा मानना चाहिए। तो चलिए आपको कुछ रेड फ्लैग्स बताते हैं जिनसे पता चलता है कि आप टॉक्सिक सिचुएशन में हैं। पहला, गैस लाइटिंग। एक टॉक्सिक पर्सन आपके विश्वास को हिलाना चाहता है। आपकी फीलिंग, आपकी नॉलेज पर वो सवाल उठाता है। किसी से डिसएग्री करना एक बात है, लेकिन ऐसा बार बार करके इनसिक्योरिटी पैदा करना गैस लाइटिंग है।
आप मेरे पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 25 में गैसलाइटिंग को डिटेल में समझ सकते हैं। दूसरा, टॉक्सिक लोग कभी प्रॉपरली माफी नहीं मांग सकते। वो हमेशा कहेंगे आई एम सॉरी बट, आई एम सॉरी कि तुम ऐसा सोचते हो। तो शर्तों के साथ माफी मांगने वाले लोगों से सावधान। तीसरी बात, टॉक्सिक लोग ज्यादातर ये नहीं समझ पाते कि उनके व्यवहार का दूसरे लोगों पर क्या असर हो रहा है। अगर किसी आदमी के बारे में ऐसा लगे तो उसका ध्यान उसके बिहेवियर और उसके इफेक्ट पर लेकर जाइए, और अगर वो आपकी नहीं सुनता तो आप समझ जाइए। चौथा, टॉक्सिक लोग खुद को दूसरों से सुपीरियर मानते हैं और चीजों को इसी हिसाब से प्रायोरिटाइज करते हैं। और पांचवा, टॉक्सिक लोग फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं और अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं तो हूं ही ऐसा और मेरी तो किस्मत में यही है और मैं नहीं बदल सकता। जबकि अगर कोई रियलाइज कर ले तो वो अपना टॉक्सिक बिहेवियर कंट्रोल कर सकता है। वैसे भी एक्सपीरियंस के साथ नया बिलीफ सिस्टम अपनाने से और बड़े लाइफ इवेंट्स के दौरान इंसान के ट्रेट्स चेंज होते हैं। एक टॉक्सिक पर्सन आपको किस हद तक स्ट्रेस दे सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उसके साथ क्या संबंध है और आप कितने स्मार्टनेस के साथ उसे डील करते हैं। याद रखिए कि एक टॉक्सिक व्यक्ति खुद पीड़ा और तनाव से भरा हुआ होता है, भले उसे इसका पता हो या ना हो, और वो ऐसे व्यक्ति को खोज रहा होता है जिसके अंदर वो अपनी पीड़ा को उड़ेल सके। ऐसा करके उसे राहत महसूस होती है। जीवन में कभी ना कभी हम सब ऐसा करते हैं। अपनी निराशा को हल्का करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं। मगर एक टॉक्सिक व्यक्ति निराशा और टॉक्सिक बिहेवियर के लूप में फंसा हुआ होता है। चलिए अब जानते हैं कि टॉक्सिक लोगों से कैसे निपटा जाए। वैसे तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाकर ही रहना चाहेंगे, लेकिन हमेशा यह संभव नहीं होता है। कई बार टॉक्सिक इंसान के साथ रहना आपकी मजबूरी हो सकती है। तब आपको कैसे डील करना है? पहली बात, किसी टॉक्सिक इंसान के चलते आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है। जब किसी का व्यवहार आपको इनसिक्योर या दुखी कर देता है तो आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं। ऐसा मत करिए। गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप उनके व्यवहार से दुखी हैं, लेकिन उनके व्यवहार को जस्टिफाई कर रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं। ऐसा मत करिए। आप अपने व्यवहार, अपने सेल्फ एस्टीम और अपने मेंटल फिटनेस के लिए जिम्मेदार हैं, किसी और के सेल्फ एस्टीम और मेंटल फिटनेस के लिए नहीं। दूसरी बात, कोशिश करें कि आप तुरंत कोई प्रतिक्रिया ना दें, गुस्सा या झुंझलाहट ना दिखाएं। लंबी गहरी सांस लें और सिचुएशन को वहीं छोड़ दें। खुद को संभालें। इससे सामने वाले के लिए आपके भीतर जहर भरना मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात, बाउंड्रीज सेट करें। जैसे ही टॉक्सिक हरकतें शुरू हो, कोई बहाना बनाकर बात को टालें और बाद में बात करें। चौथी बात, जब बात करें तो ईमानदारी से बता दें कि देखो, तुम ऐसा करते हो तो मुझे बुरा लगता है या निराशा होती है या नेगेटिविटी फील होती है। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे इंटेंशंस खराब नहीं है। अब इसके बाद अगर वो आपकी बात को गंभीरता से लेता है तो उसका भी भला और आपका भी भला। और आखिरी हथियार, एक टॉक्सिक इंसान सिर्फ आपके लिए टॉक्सिक नहीं होता, वो आसपास के सारे लोगों को कलेश देता है। इसलिए दूसरे लोगों से भी बात करें। हो सकता है तो मिलजुल कर समझाएं। जिंदगी वैसे भी बहुत आसान नहीं है। टॉक्सिक लोगों की तो छोड़िए, अच्छे भले लोगों के बीच होते हुए भी जीवन की चुनौतियां आसान नहीं हैं। और जो लोग आपको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपका टाइम और एनर्जी डिजर्व नहीं करते। तो इन टिप्स को आजमाइए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अच्छे दोस्तों के लिए लाइफ में ज्यादा से ज्यादा जगह बनाइए जो आपके साथ प्यार से पेश आए और खुले दिल से रिश्ता निभाएं। प्योर जिंदगी पॉडकास्ट अच्छा लगा तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।